नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आपके साथ राजप्रियांशु। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये अपनी पढ़ाई को कहाँ तक कंटिन्यू करें। आपको हम बता दें, हमारी टीम देश के अलग अलग कॉलेजों में भ्रमण कर रही है, घूम रही है, बच्चों का रिव्यू आपके तक पहुँचा रही है। अभी हम मौजूद हैं VGI कॉलेज में, विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज में, जो गाज़ियाबाद के नज़दीक है। पीछे वो बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है जो काफ़ी बेहद खूबसूरत और सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। इसी बीच हमारे बीच एक छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, ये कहाँ से हैं और कौन से कोर्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी कुमार है और मैं भी फार्मेसी हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं बिहार ईस्ट चंपारण मोतिहारी से। अच्छा, पूर्वी चंपारण से, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हैं। आपने यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रखा है? बी फार्म। हाँ, बी फार्मा कर रखा है, फार्मेसी का कोर्स बी फार्मा कर रखा है। हमारे व्यूअर्स को पहले आप ये बताइए कि जो बी फार्मा है और डी फार्मा है, उसमें बेसिक क्या ऐसी डिफरेंस होती हैं जो बी फार्मा डी फार्मा के बीच होती हैं? बी फार्म जो होता है 4 साल का कोर्स होता है और डी फार्म आपका 2 साल का कोर्स होगा। ये बेसिक कॉमन डिफरेंस है। और इसमें बी फार्म में जो होता है दवाई बनाने का सिखाया जाता है और डी फार्म में आप प्रिस्क्रिप्शन जो होता है पेशेंट को लिख दे सकते हैं। और बी फार्म में तो दवाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि बेसिक डिफरेंस ये है कि वो डिप्लोमा 2 साल का है और ये बैचलर डिग्री है तो ये 4 साल की कोर्स होती है। अच्छा, अभी तक जैसे यहाँ पे जब कॉलेज में आए होंगे तो 5-6 महीने से आई थिंक पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। 5-6 महीने में, क्योंकि आप एक गांव समाज से उठ के घर परिवार को छोड़ के कॉलेज में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इन 6 महीनों में आपने क्या क्या यहाँ पे नई चीज़ें सीखी, डिसिप्लिन को लेके या फिर सीनियर्स के रिस्पेक्ट से लेके, तो क्या कैसी चीज़ें सीखी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? यहाँ सबसे पहले तो मैं बिहार से हूँ, तो अलग जगह से नया जगह पे आया हूँ, तो यहाँ पे तो नया लोग और नया लैंग्वेज सीखने को मिला है। यहाँ पे जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत सही है। यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे आपको सीनियर है बहुत हम्बल है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, और बात रहा है स्टडी में भी बहुत कुछ। अब ग्रेजुएशन का पढ़ाई है, फर्स्ट टाइम पढ़ाई है, तो यहाँ भी स्टडी में भी सीखने को मिला हुआ है। यही है। अच्छा, अगर बात करें आपके फैकल्टी मेंबर्स की, यहाँ की पढ़ाई की, तो अक्सर ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड्स के छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर उनमें एक पढ़ने की जज्बा होती है, वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो फोकस से अगर पढ़ाई को करते हैं तो वो धीरे धीरे कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। तो आपको ऐसा दिक्कत आई, समस्या आई शुरुआत में? नहीं, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। लेकिन हिंदी मीडियम जो भी हैं उनके लिए एक पीरियड है, क्लास में एक क्लास चलती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉफ्ट स्किल। वो हर एक डे नहीं, लेकिन सप्ताह में 2-3 उसका लेक्चर होता है। आप उससे सीख सकते हैं इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, राइटिंग हो गया, स्पोकन हो गया, आप सीख सकते हैं। हर एक वीक में आपको 2-3 लेक्चर उसको भेटा जाएगा, आप उससे सीख सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं लिखने आ रहा है तो आप 1-to-1 टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे। यही है। जैसे देखा आपने, हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं या फिर बच्चों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो हम कैसे इंग्लिश में पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा इन्होंने बताया कि बच्चों को ऐसे डायरेक्ट बताया जाता है कि कैसे आप इंग्लिश पे अपना कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, आप बी फार्मा कर रहे हैं तो इसमें जो भी फ्यूचर स्कोप है वो किस प्रकार से है, अगर थोड़ा बहुत पता हो तो बताइए। फ्यूचर स्कोप तो सबसे पहले बी फार्मा में बहुत सारे हैं, बताएंगे तो दिन रात हो जाएगा। तो इस वीडियो की ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए थोड़ा मस्ट बेसिक बताएंगे। आप यहाँ से सबसे पहले कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, कंपनी हो गया, यहाँ आती है, आपको ले जाएगी। जितना भी फार्मास्यूटिकल आपका इंडस्ट्रीज है वहाँ तक प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आप कोई भी आप रिटेल शॉप खोल सकते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, लाइक जॉब का हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्शन में जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। और इसमें कॉस्ट्यूम का जो भी मतलब कॉस्ट्यूम जैसे बनता है, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, आप इसका जो भी इंडस्ट्रीज है आप इसमें भी जा सकते हैं। यही सब है सर। बहुत सही जानकारी दी आपने कि अगर आप इसके बाद भी अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो खुद का रिटेल शॉप भी खोल सकते हैं, अगर आप पढ़ाई करने के बाद बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो।
अच्छा, यहाँ के सीनियर्स किस प्रकार से हैं? क्योंकि अक्सर कॉलेजों में देखा जाता है रैगिंग होती है बच्चों के साथ में, जो नए बच्चे आते हैं, तो सीनियर्स किस प्रकार? सबसे पहले यहाँ पे आने से पहले तो ऐसा बहुत सवाल था कि जाएंगे लोग दिल्ली में तो रैगिंग होगा, ये सब होगा सीनियर, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। सीनियर बहुत ही यहाँ का हम्बल है, आपको कोई भी काम में सपोर्टिव है। अब प्लस आपको कोई भी डाउट उट है, अगर मान लीजिए क्लास में आप नहीं पूछ सकें तो आप आइए, सीनियर से अपने पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं आप उनके कैबिन में, उनके क्या विंग में जाके आप उनके रूम में जाके पूछ सकते हैं। कोई उनके तरफ से, उनके साइड से मना होना नहीं है, आप जब मन जाइए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ सीनियर बहुत ही हम्बल है, हाँ, बहुत मोटिवेटिव भी हैं। अक्सर जैसे कि ये होता है कि छात्र पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते बोर हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे खेल कूद या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यहाँ पे ईयरली होता है, जैसे HPL हो गया, हॉस्टल प्रीमियर लीग, क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल भी गेम होता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ सारा गेम अवेलेबल है। प्लस आपको अगर यहाँ प्रोग्राम भी होता है, जैसे स्पंदन हुआ है अभी इस वक्त, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हाँ, होते रहते हैं यहाँ पे। वैसे आप खेल का बताया, कौन सा आप मैं यहाँ क्रिकेट खेलता हूँ बाय द वे बेसिकली। क्या करते हैं क्रिकेट में, क्या करते हैं? बैटिंग और कीपिंग। बैटिंग और कीपिंग, बॉलिंग नहीं करते? बॉलिंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुल मिला के अगर बात की जाए इस कॉलेज को, तो कितना 5 में से कितना स्टार देंगे आप? 5 में से 4.5। 4.5, यस, डाउट। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि 0.5 की जो कमी आ रही है वो कहाँ होगी? क्योंकि जब आप बताइएगा तो ही मैनेजमेंट से बात करके वो 0.5 तक या 5 में से 5 स्टार दें। क्या 0.5 की कमी कहाँ आ रही है? सर कमी ऐसे 5 में तो 5 देना हम चाहते ही हैं, लेकिन दे भी सकते हैं। वो देने के क्या मतलब, कॉलेज उतना है, डिजर्वेबल है, लेकिन टीचर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है एग्ज़ाम के बाद, टीचर अगर 10 का मार्क्स है तो उसमें 9.5 ही मिलता है, 10 में 10 नहीं मिलता है, इसीलिए हम 0.5 खुद हम उसमें से रिड्यूस कर दिए हैं, इसीलिए सर। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में कितना दीजिएगा? 5 में से कितना स्टार? 5 में तो वो 5 कम पड़ जाएगा, लेकिन 5 में 5। स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है यहाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को आपने। ये थे हमारे बीच पूर्वी चंपारण के एक छात्र जिन्होंने बताया कि कैसे गांव कस्बे से उठ के अपनी पढ़ाई को ये कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आए थे तो इनके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे, खटक रहे थे, वहाँ जाने के बाद क्या होगा, वहाँ जाने के बाद हमारे सीनियर्स कैसे होंगे, फैकल्टी मेम्बर कैसे होंगे, और जो भी, और यहाँ की पढ़ाई है। साथ ही इन्होंने बी फार्मा की वो सारी बेसिक जानकारियाँ दी हैं जो एक बी फार्मिस्ट के पास होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि अगर आप चाहते हैं इसके बाद खुद का व्यवसाय खोलना, खुद का बिजनेस करना, तो इस पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अगर आप जॉब को नहीं करना चाहते हैं तो खुद का एक फार्मिस्ट भी खोल सकते हैं। साथ ही इन्होंने बी फार्मा, डी फार्मा के बेसिक जानकारी भी जरूर दी है। हम चाहते हैं हमारे ट्रस्ट के तौर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।